देखिए आप समझ गए हैं ना कि किस तरीके से बात करना है। हाँ हाँ समझ गया, पर देखो ये सब तुम्हें आता है, मुझे इतना नाटक करना नहीं आता। अरे नहीं आता तो क्या हुआ, नहीं आता फिर भी करना पड़ेगा। लेना है ना फ्लैट, डाउन पेमेंट भरनी है ना, कहाँ से भरोगे? हाँ अरे आप तो जानते ही हैं मेरी मम्मी के आगे पीछे कोई नहीं है, हम 2 बेटियां ही तो हैं उनकी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब मम्मी के पास जितनी भी जायदाद है, जितनी भी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ उन्हें किसी को देना पड़ेगा। और उस टाइम पे कितने मच्छर हैं यहाँ पे। मेरी बात सुनिए, आपका ध्यान मच्छरों में है। अरे जब जब ये सारी प्रॉपर्टी किसी को देने की बात आएगी, तब इससे पहले कि मम्मी ये सब कुछ, ये सारा पैसा दीदी को दे दे, उससे पहले हम जितना हो सके ना उतना धीरे धीरे उनसे पैसा लेते रहेंगे। पर सब कुछ दीदी को क्यों देंगे? अरे ये भले सब कुछ ना दें, अगर आधा आधा भी दें तो भी हमारे हाथ में जितना पैसा आ सके ना उतना ज़्यादा सही है। हम इसीलिए तो दीदी और जीजू को बिना बताए यहाँ पर आए हैं। वाह, देखो तुम मुझे गाइड करती रहना, मैं वैसा वैसा बोल दूंगा। मैं आपको इशारे देते रहूँगी। बाकी तो हमने घर पर अच्छे से बात कर ही ली है ना कि क्या बहाना मारना है और कैसे पैसे लेने हैं। लेकिन ये मेरी मम्मी भी ना बड़ी चालाक है, इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। तुम्हारे जैसी ही तो है, तुम्हारी तो मम्मी है। तो मच्छर के नाम पे मुझे नहीं मार रहे ना? नहीं नहीं, मैं तो प्यार कर रहा हूँ, मच्छर को काटने क्यों दूंगा, मैं काटूंगा ना। हाँ समझ ज़्यादा, हमें अभी रोना है। ओके बी प्रिपेयर। कैरेक्टर। यस यस ओके, रोते हुए जाना है सीधा। तुम्हें चाहिए तो मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो तुम नेचुरल एक्टर हो ऐसा? यस। ओके दिखाना आज अपनी एक्टिंग। मैं तो अभी से ही प्रिपेयर हो चुकी हूँ। ओहो, ये मच्छर बेचारे। हाँ चलो, ओ हंसना नहीं है, हंसना नहीं। हाँ हाँ हो गया अभी। ओहो, मुझे रोना आ जाएगा। चलो बस मस्ती मत करो, एक तो मुश्किल से मैं कंट्रोल कर रही हूँ। ठीक है। चलो तुम्हारी मम्मी बोलेगी ना कैसे। कैसे हो मम्मी? कैसे हो? मैं तो मजे में हूँ, आप लोग और तू ऐसे रोते रोते क्यों आ रही है, क्या हुआ क्या? नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं। हाँ, वो तो रो रही छोड़िए। है? नहीं मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही मम्मी। हंस रही आप है? बताइए आप कैसे हैं? मैं तो मजे में हूँ, तू रो रही है, तू बता तुझे क्या हुआ है, दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं तो? मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है। तूने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, कसम से। नहीं नहीं मम्मी, आपको लगता है ये कभी मुझे कुछ कह सकते हैं? वो तो मुझसे नहीं बोला जाएगा, आप ही बता दीजिए मम्मी को। मम्मी प्लीज, देखिए हम आपको बताना नहीं चाहते, आप अब छोड़िए, कुछ नहीं बताना। मम्मी आप खामखा टेंशन लेंगे, रहने दीजिए। अरे यार जो भी बताना है बता दे बेटा। नहीं 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 जल्दी नहीं से। मम्मी, नहीं नहीं प्लीज, अब आप कसम मत दीजिएगा। अब मम्मी कसम दे देंगी। छोड़िए, अब आप ही बता दीजिए मम्मी को। अरे तू बता दे। मैं कैसे बताऊं। देखिए मम्मी जी, हमारा जो बिजनेस जो चल रहा था, हाँ हमारी जो फैक्ट्री है ना, हाँ वहाँ सब जो रॉ मटेरियल वो सब रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। हाँ, आग लग गई उसमें? हाँ, और आग लगी तो लगी, पूरी फैक्ट्री जल गई। अरे बाप रे। सब कुछ तबाह हो गया, कुछ तो? भी नहीं बचा। तो अब क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे, हम तो रोड पे आ गए। अरे बाप रे। अब तो पता नहीं क्या होगा। कितने लोगों से पैसे लिए थे, लोन लिया था, सबको कैसे चुकाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन वो फैक्ट्री का कुछ बीमा बीमा नहीं करवाया था अपने कारखाने का? बीमा वो भी जल गया। बीमा जल गया, क्या पता? मतलब उसकी फाइल सब जल गई, तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो
ऐसे कैसे रखी थी तुम लोगों ने कि वो भी साथ में जल गई? सब वहीं पे ही रखा था तो फैक्ट्री में ही जल गई। मम्मी जी कैसा दिमाग है आप लोगों का, पता ही नहीं चलता है मुझे तो। ऐसी चीजें कोई फैक्ट्री में रखते हैं, घर पे नहीं रखा जा सकता उसको। अरे मम्मी अब जो हो गया, हाँ वही तो, हो गया सो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। कोई बात नहीं मम्मी, हाँ अब बस गरीबों की जिंदगी देखेंगे और गरीबी में जिएंगे। अरे तो फिर आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हो तुम बेटा, बताओ ना। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। नहीं नहीं, आपसे क्यों उम्मीद रखेंगे। ये तो आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम तो बस ऐसे ही खाली आपसे मिलने आए थे और ये सब चीज़ें। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने आप मिलने तो आए, वरना आप लोग मिलने तो आने से रहे मुझसे। मतलब क्या, मतलब आप क्या बोलना चाह रही हैं? तो काम में आदमी जब लगा रहता है उसको वक्त ही कहाँ मिलता है। मतलब हमारी फैक्ट्री जल गई, उसको आप अच्छा बोल रहे हो? अरे वो अच्छा नहीं हुआ है मुझे पता है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसको हम कैसे बदल सकते हैं बोलो। हाँ, देखो वो तो है। आज जो सो हो गया, सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले की मर्जी जो होती है ना, वो ही होता है हमारे साथ। हाँ, इसके आगे हमारी नहीं चलती है। पर वो हो गया तो हो गया, पर अब जो सबको पैसे देने हैं वो सब काम क्या करेंगे, मैं तो वो सोच सोच के ही। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, कहीं से कर्जा उठा लेते हैं। ये हमारी सोसाइटी में भी कुछ हमारे रिश्तेदार हैं। मेरी बात सुनो बेटा, तुम दोनों अभी 2 दिन आराम से यहाँ रहो और थोड़ा आराम से रह के कुछ सोचो। और ये जो तुम्हारे दिमाग में चिंता चल रही है ना, उसको 2 दिन के लिए निकाल दो। अरे कैसे निकाल दें? आराम मिल जाएगा आप लोगों को थोड़ा। कैसे आराम मिल सकता है? पूरी फैक्ट्री जल गई और इंसान आराम कैसे कर सकता है? देखिए अब मम्मी इतना कह रही हैं तो रुक जाते हैं अब यहीं पर ही, है ना। अब मम्मी आप बैठिए, मुझे तो बहुत घुटन हो रही है और चक्कर आ रहे हैं, मैं जाके पानी जा पीती हूँ। पानी वानी पी ले और नींबू शरबत बना के भी पी लेना। जी आइए ना आप भी एक आप भी मिनट। जाइए, पानी वानी पी लीजिए और नींबू शरबत आप भी पी लीजिएगा आराम से, और कुछ खाना वाना खा लीजिए। मैं क्या कह रही हूँ, आप बोलो। अभी मम्मी का फ़ोन आया था। तुम्हारी मम्मी का? हाँ सासू माँ का? हाँ मेरी मम्मी क्या का कह फ़ोन रही आया था। नहीं बस ऐसे ही कुछ फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन किया था तो उसने उठाया नहीं था, फिर बाद में उसका फ़ोन आया मम्मी का। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने तबीयत कैसी है वो पूछने के लिए फ़ोन किया था मम्मी को। तो तबीयत तो अच्छी है, लेकिन वो क्या है, वो बोल रही थी कि रितिका आई थी वहाँ पे और कुछ पैसे की बात कर रही थी, उसको कुछ पैसे चाहिए कुछ। पैसे मांगने गई थी? हाँ पैसे मांगने गई थी वो। देखो मेरी बात सुनो, हाँ ये तुम्हारी जो बहन है ना रितिका, हाँ वो अपने पति से मिलकर तुम्हारी माँ से सारे पैसे ले लेगी, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास इतनी जो दौलत है ना, धीरे धीरे करके सारी दौलत अपने पास ले लेगी वो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रितिका को कुछ ऐसा अर्जेंट कुछ आ गया होगा इसलिए उसने मांगे पैसे। अरे क्या अर्जेंट, हर बार मांगते, अभी पिछली बार भी तो पैसे लेकर गई थी वो, तो हर बार ऐसा कुछ अर्जेंट आ जाता है। ऐसी क्या तकलीफ हो जाती है, कमाते तो अच्छा है उसका पति। तो मैं क्या बोलता हूँ तुझे, चल ना हम लोग भी जाते हैं तुम्हारी माँ के पास। अरे हम क्यों जाएंगे हमारी माँ के पास, हमारे पास तो है ना इतने पैसे, फिर क्या ज़रूरत है। तू समझ नहीं रही है, फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ हम लोग चलते हैं, और रितिका ने जिस तरह से उनके पास पैसे मांगे ना, हम कोई अलग रीज़न दे देते, कोई कारण देते हैं और उनसे हम भी पैसे ले लेते। अरे नहीं नहीं ये सब अच्छा लगता है, ऐसा क्यों करना। अरे अच्छा क्या और बुरा क्या, अभी वो तुम्हारी माँ है, मेरी सासू माँ है, तो उनके पास जितना है वो सब हमारा ही तो है। मतलब रितिका तो अपने हिसाब से ले रही है उनके पास, तो हम क्यों ना ले भाई। हाँ वैसे आपकी बात तो सच है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि ऐसे माँ के पास जाके ये पैसे ऐसे मांगो, ये करो वो अरे करो। अभी तुम्हारी माँ की उम्र इतनी हो गई है, अभी वो कितने दिन, मेरा मतलब है भगवान उनको लंबी उम्र दे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी सारी दौलत करेंगी क्या वो अकेली जान है। हाँ उनको कहाँ कुछ इतना लगता है।
खाने पीने का भी तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा उनका। तो जो दौलत पड़ी है वो हम जैसे लोगों को काम आएगी ना, हमारे बच्चों के लिए काम आएगी, हमारा फ्यूचर सुधरेगा। तो तेरी बहन तो इतनी समझदार है, वो पूरी मतलब एकदम प्लानिंग से जाती है वो पैसे ऐंठने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई तकलीफ़ उसको ज़रूर कोई तकलीफ़ आई होगी। और मम्मी का हमारा ये सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन मम्मी जब तक है तब तक तो उसके पास रहना चाहिए ना ये सब पैसा। उसको अब कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमसे वापस मांगने आएगी क्या? अरे लेकिन इसके उनके पास बहुत है भाई, वो हमें कहाँ उनके पास सारी दौलत मांगनी है। अरे एक दरिया में से थोड़ी 2 बूंद ले ली तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ तो चल जाओ, एक काम करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। कहाँ दूर है वैसे भी, हाँ इसी कपड़े में चले जाता है। क्योंकि तुम क्या बता रही थी, रितिका वहाँ पर रुकी हुई है? नहीं नहीं, रुकी हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने मुझे, लेकिन वो ऐसे पैसे मांग रही थी ऐसा सिर्फ बोला हाँ उसने। मुझे पूरा डाउट है वो अपने पति के साथ वहाँ रुकी होगी, और जो पैसे मांगे ना वो लेकर ही जाएगी और ज़्यादा भी डिमांड करेगी। चल हम भी चलते हैं, हाँ चल चल चल। ठीक अरे है। कुछ बुरा अच्छा नहीं होता, सब अच्छा ही होता है, चल। अरे हाँ, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, I आई love आई। you। अरे वाह वाह, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप दोनों बताओ। नहीं, आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? अरे मेरी तबीयत ठीक है। है ना? हाँ। खाना बना आप बराबर खाते हो? अरे मैं खाना वाना बराबर खा लेती हूँ वक्त पे। आप बनाते हो खाना? तो क्या खाना पकाने में उसमें ऐसा है कि कभी कभार मन नहीं करता है तो बाहर से मंगवा लेती हूँ, कभी पका लेती हूँ। चलो अच्छी बात है, आप खाना तो खाती हो ना ठीक हाँ। से? और आपकी दवाई लेती हो आप? हाँ वो भी टाइम से ले लेती हूँ, एक बार खाना पकाओ और 2 वक्त खाओ। नहीं नहीं, मैं दवाई की बात कर रही हूँ आपसे। अरे हाँ वो भी मैं वक्त पे ले लेती हूँ। हाँ, क्योंकि आप बहुत चोर है दवाई खाने में। हाँ, आपको शुगर भी है, बीपी भी है। अरे अभी उसमें क्या है कि मेरा खुद का ख्याल मैं रख रही हूँ। पहले तो लगता था कि चलो बेटियां है रख लेगी, अभी वो भी सब अपने अपने घर चली गई तो मेरा ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। हाँ वो बात तो सही है मम्मी, लेकिन हम भी आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी खबर लेते रहते हैं, लेकिन हम ज़्यादा तो नहीं रुक सकते ना वो यहाँ। बात भी सही है, मैंने कहाँ आपको कुछ बोला कि भाई क्यों नहीं आते हो। हाँ बात दरअसल ये थी मम्मी जी, हाँ। हमें तो आपकी फिक्र हो ही रही थी, आपसे तो मिलना था और एक बात भी करनी थी आपसे। मम्मी रितिका आई है क्या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे रुकी हुई है वो? हाँ वो तो जाने वाले थे लेकिन मैंने बोला कि भाई 2 दिन रुक जाओ। हाँ दरअसल वो अच्छी बात है, वो लोग आए तो बात ये थी मम्मी जी कि आपकी बेटी की तबीयत ज़रा खराब रहती है। फिर क्या हुआ है उसे? उसके पेट में कुछ दर्द होता रहता है, रात को आधी नींद से उठ जाती है, उसकी नींद कभी भी खुल जाती है और उसको पेट में पता नहीं बहुत दर्द होता है। तो डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया आपने? ना। तो क्या बोला दिखाया, डॉक्टर? डॉक्टर ने तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोला है और बेंगलोर ले जाना पड़ेगा जांच पड़ताल और शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। तो यहाँ क्या हमारे शहर में कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर ही नहीं है जो बेंगलोर ले जाना पड़ेगा? हाँ वो वही तो बात है, तो वहाँ के स्पेशलिस्ट है ना उनके पास ही बताना पड़ेगा। और थोड़ा मतलब अब क्या बताऊँ, सासू माँ से बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन 10 लाख का खर्चा बताया है अरे डॉक्टर से। इतना ज़्यादा खर्चा? हाँ 10 लाख रुपया? तो मैं इसीलिए हम लोग आए थे कि अगर आपके पास हो तो आप मदद कर देते। देखिए अभी हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हॉस्टल में पढ़ते हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं ना, तो वरना मैं अपनी पत्नी के लिए तो सब करने ही वाला था, वो और जितना हो सके उतना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा था कि अगर आप 10 लाख दे देते तो मैं क्या? ऑपरेशन करवाता इसका। हे ऊपर वाला, दोनों बेटियों को एक साथ ही मुसीबत आनी थी, तो क्या मेरी परीक्षा ले रहा है? क्यों, क्या हुआ रितिका को? अरे उसका भी कुछ वो फैक्ट्री वैक्टरी जल गया ऐसा बोल रहे थे, सब उसके अंदर सामान था वो भी सब जल गया। अच्छा हाँ अच्छा, ऐसा बताया उसने? तो हाँ वो लोग रो रहे थे, रुतिका रो रही थी, तो मैंने बोला कि भाई सब चिंता छोड़ के 2 दिन यहाँ रहो आराम से, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। मैंने इन लोगों को पूछा कि भाई फैक्ट्री का कोई बीमा नहीं करवाया था, तो दामाद जी बोले कि बीमा तो करवाया था। रितिका बोली कि वो कागज़ भी सब जल गए। मैंने बोला ऐसे कैसे रखे थे आप लोगों ने, फैक्ट्री के अंदर कोई कागज़ रखता है क्या? हाँ हाँ हाँ, हमने भी मैंने मेडिकल क्लेम करवाया था मम्मी जी, लेकिन अभी एक्सपायर हुआ। बोलिए
अभी 15 दिन भी नहीं हुए, वरना मुझे ये 10 लाख रुपए की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मेरी बात सुनो ना, वो रिन्यू करवा दो ना उसको। हाँ लेकिन वो रिन्यू करवाने के लिए भी वो सब टाइम जाएगा, मुझे जल्दी से इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो रिन्यू करवाएंगे आप, इसका तो उसका खर्चा कितना लगता है? अरे वो रिन्यू छोड़िए, अभी मुझे उसका बेंगलोर जाने की सोच रहा हूँ, तो 10 लाख का थोड़ा आप मुझे इंतज़ाम कर देती थी, बड़ा अच्छा होता। नहीं तो फिर अगर आप नहीं देगी तो फिर मेरी पत्नी बेचारी, पता नहीं क्या होगा इसका। अरे मेरी बेटी नहीं है क्या वो? आपकी पत्नी है तो? इसीलिए तो आया हूँ मम्मी जी। देखो 10 लाख तो इतना एक साथ तो मैं कैसे दे सकती हूँ आपको, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपकी मदद कर दूँगी। बैंक में होंगे ना आपके पास? अरे बैंक में होंगे कि कहीं भी होंगे, मैं दूंगी आपको। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन 10 लाख तो एक साथ मेरे साथ नहीं बन पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि रितिका और छोटे दामाद जी भी आए हैं, उनका भी सब काम वाम बंद हो गया, फैक्ट्री जल गई, तो इनको भी कुछ मदद करनी पड़ेगी ना मुझे। हाँ उनको मदद कीजिए, मैं खाना बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बेटी की सेहत का सवाल है तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए उस पर। आपकी बात सही है, मेरी तो दोनों बेटियां मेरे लिए एक के समान है। देखिए आप जितना आपसे हो सके। हाँ, मेरे से जो हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगी। और हाँ, तू भी आई है तो तुझे भी रुकना है तो रुक जा, दोनों बहनें बैठ के बातें करो। ठीक है मम्मी, देखती हूँ मैं अभी। हाँ घर पे भी थोड़ा बहुत काम हाँ, मेरा वो पड़ा तो हुआ है। फिर मैं देखती हूँ, मैं शायद रितिका से मिल के ही जाऊँगी। ठीक है ठीक ठीक है, है। आप अपना ख्याल रखना मम्मी। हाँ आप भी कोई दिक्कत ना हो काम वाम में तो आप भी रुक जाओ। देखते। रितिका, रितिका, हाँ मम्मी क्या है, सोने दो ना। अरे मेरी बात तो सुन, मैं हूँ अनीशा। अरे अरे दीदी, आप बैठो। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ? अरे मैंने मम्मी को फ़ोन किया था ना, तो फिर मम्मी ने बताया मुझे कि तुम यहाँ पे आई हो। कुछ तबीयत अच्छी नहीं है क्या तुम्हारी? नहीं अच्छी है, क्यों? तो कुछ मम्मी बता रही थी कि कुछ आपका कुछ नुकसान हो गया, मतलब फैक्ट्री में कुछ हुआ है, ऐसा कुछ क्या हुआ? हाँ मतलब वो फैक्ट्री जल गई थी। क्या? हाँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे दीदी, अब आपको क्या टेंशन देना, मैं तो मम्मी को भी नहीं बताने वाली थी। आप तो जानते ही हैं कि मुझे सबकी कितनी चिंता रहती है। अब मम्मी को भी मैं बताने वाली तो नहीं थी, पर वो तो मम्मी ने कसम दे दी और मुझे बताना पड़ा। और फिर मम्मी ने कसम दे दी कि यहाँ रुक जा, तो रुकना पड़ा। बाकी तो आपको पता है ना कि ये जय को अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ सही बात है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और तूने बताया भी नहीं मुझे, या तेरे जीजा जी को भी नहीं बताया? अब नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, किसी को टेंशन नहीं देना चाहते थे। टेंशन की क्या बात है रितिका, इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी नहीं बताया। तो हम लोग यहाँ पे आए और मम्मी ने बताया तो पता चला कि ये सब हो गया है तुम्हारे साथ। चलो मैं कुछ मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन मतलब कुछ बोलना तो चाहिए तुम्हें। फिर मम्मी ने क्या कहा? बस वही यहाँ पर रुकने को कहा, तो हम अभी 2 दिन के लिए यहाँ पर रुके हैं। अब ये सब छोड़िए ना, आप ऐसे ही आए हैं या फिर स्पेशली नहीं पता नहीं, चल गया इसलिए? मैं भी ऐसे ही आई हूँ यहाँ पे। कुछ मेरा भी कुछ है प्रॉब्लम, मुझे भी वो बहुत दर्द रहता है पेट में, मुझे बताना पड़ेगा डॉक्टर को। यहाँ पे मैंने बताया, लेकिन वो बोल रहा है कि आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो आप बेंगलोर जाने की बजाय यहाँ पर क्यों आए हैं? मम्मी से मिलने आए थे कि कुछ, मम्मी से बात करने आए थे कि भाई कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ हो सकता है, ऐसे करके आए थे हम लोग। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मम्मी से क्या पैसे लेने हैं, वो भी उसका भी जब तक है तब तक उसको भी पैसे तो चाहिए ना। माना कि ये सब पैसे हमारे ही है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता मुझे।
लेकिन हम मांगे तो किसके पास मांगे, हम एक मम्मी तो है हमारे। बहुत तेज है। अच्छा, पेट में दुख रहा है आपको, ये कब से दुख रहा है, कितना टाइम हो गया? एक वीक हो गया, एक वीक से ज़्यादा हो गया। कौन से डॉक्टर को दिखाया था? अरे वो तो हमारे घर के पास ही, वो नाम? हमारे फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोलंकी, उसको दिखाया हमने, उन लोगों ने, उन्होंने। पर मैंने तो सुना था कि डॉक्टर सोलंकी अभी 1 महीने से आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, यहीं पे है वो तो। दीदी, वो क्या है ना कि सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था, वो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। तो ये कौन से डॉक्टर सोलंकी की बात कर रहे हैं आप? तो जाने देना, अभी क्या मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम यही है ना। मेन प्रॉब्लम यही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं यहाँ आई ना, उस चीज़ का दर्द हो रहा है आपके पेट में। मुझे क्यों दर्द होने लगा, मेरी बहन है तू, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए दीदी प्लीज़, दिख रहा है, बस आपको पता चल गया कि हमारी फैक्ट्री जल गई है और हम यहाँ आ गए हैं, इसलिए आपके पेट में दर्द होने लगा कि ये मम्मी से सारा पैसा मांग कर ले जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, इसलिए बहाना कर कर आए हो। सीधा सीधा बोलो ना। तो तेरी फैक्ट्री भी तो चली नहीं है ना? जली है। अच्छा, हाँ, मुझसे झूठ बोल रही है, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं, पता है ना तुझे? हाँ पता है। हाँ, ये मेरे अंदर जो सोच, जो मेरे अंदर के जो विचार हैं, वो सब आपसे ही तो आए हैं। तो फिर झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? देखिए, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आप मत बताइए, मुझे जो इच्छा होगी मैं करूँगी। और एक बात और याद रखिए, मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आई हूँ ना, वो काम पूरा करके ही जाऊँगी। ठीक है, तो मैं भी जिस काम के लिए आई हूँ वो काम मैं भी पूरा करके ही जाऊँ, मैं भी तेरी बड़ी बहन। तो बढ़िया है। और सारू भाई, अरे अरे, क्या हाल है? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया है। आप बस कैसे? हम तो आए थे, आप तो पहले से यहाँ जमे हुए हैं। आए थे मिलने के लिए मम्मी जी को। हाँ, सुना है कुछ कहीं फैक्ट्री में आग बाग लग गई आपकी, ऐसे कुछ बता रही थी मम्मी जी। हाँ, आपको पता चल गया? हाँ, अभी भाई रिश्तेदार हो तो पता तो, मतलब खबर तो रखनी पड़ती है ना। हाँ, तो बात इसीलिए तो कुछ सही है। पैसे वैसे मांगने के लिए आप लोग आए थे? नहीं नहीं, मैं तो मतलब पैसों की तो कोई बात नहीं है, पर बस ये हादसा हो गया तो सोचा कि यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा शेयरिंग करेंगे तो दुख कम होगा। हाँ, मुझे सासू माँ ने तो बताया कि काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। और इस वजह से रितिका रो भी बहुत रही थी, इसलिए कुछ फिनेंशियली हेल्प के लिए भी, मतलब वो बोल रही थी आप लोगों की हेल्प करने के लिए मम्मी अच्छा? जी। हाँ, ऐसा कुछ बताया उसने तो। ओके। लेकिन आपकी बातों से तो लगता नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा ऐसा। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, आप जाकर देखिएगा अच्छा। तो पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है, हैं? और वैसे मैंने भी कुछ सुना कि कुछ ऑपरेशन सर्जरी का कुछ मामला है आपके घर में, है? हाँ हाँ, वो जो मेरी पत्नी है ना मनीषा, तो उसको कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है आजकल। ओ, तो डॉक्टर ने बताया कि बेंगलोर ले जाना पड़ेगा उसे। अच्छा। तो कुछ 10 लाख का खर्चा बताया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो अभी इतनी महंगी सर्जरी है? हाँ, तो अभी बेंगलोर ले जाना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा, बाई फ्लाइट जाना पड़ेगा। तो वो तो पेशेंट है, उसको तो ऐसे ले नहीं जा सकते, इसलिए ये सर खर्चे भी इंक्लूड है उसमें। हाँ, बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ते हैं, बच्चे बड़े होने लगे हैं, तो उनका भी तो खर्चा होता है ना। तो सही बात मैं मैनेज कैसे कर पाऊँगा, इसलिए सासू माँ से कहा था कि अगर आप कुछ मदद कर दे तो। अच्छा, मतलब आप तो पैसे के लिए ही आए। हाँ, मतलब अभी वो मेरी पत्नी की तबीयत ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, बात तो सही है, अभी मेडिकल सिचुएशन में तो हम क्या ही कर सकते हैं, हैं? बराबर है। और मतलब आप भी तो देखा जाए तो पैसे के लिए आए थे ना, वरना मम्मी जी को कौन पूछता है। आप लोग कहाँ उन्हें फ़ोन भी करते हो? क्या बात करते हो आप कुछ खबर नहीं रखते। बाकी जो रितिका और मैं हैं वो
हर हफ्ते फ़ोन भी करते हैं और मिलने भी आ जाते हैं। अरे हाँ भाई, मैंने सब सुना है। आप लोगों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तभी आप मम्मी जी को याद करते हो। ऐसा कुछ पिछली नहीं बार है। भी आए थे ना तुम कुछ पैसे लेने के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कौन फैलाते हैं आपको? फैलाता कहाँ है भाई, अभी जो बात है वो सामने आएगी और सामने आती है। कहीं ना कहीं से उड़ उड़ के बातें आ जाती है हमारे सामने। सब अफवाहें हैं, आप ऐसी बातों पर विश्वास ना करें। बाकी लोग तो ऐसा बोलने पर लगे ही हुए हैं, घर में आग लगाने के लिए। तो ऐसी बातों पर मानना नहीं चाहिए और धूल फेंक देनी चाहिए। ठीक है, देखते अभी ये आपने भी पैसे मांगे, मैंने ना तो नहीं कहा है सासू माँ ने। देखते अभी कितने पैसे देती। वैसे मम्मी जी का घर बड़ा अच्छा है ना, इतना बड़ा एरिया, और वो रहती अकेली हैं। कैसे मैनेज होता होगा इनको? हाँ, कहीं बुरा मत लगाना साड़ू भाई, लेकिन कहीं आपकी इस प्रॉपर्टी भी तो नज़र नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? देखो, कुछ भी मजाक कर रहे हो। देखो वैसे उनके बाद तो भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनके बाद ये सब आपका और हमारा ही है, मतलब रितिका का और मनीषा का ही है। लेकिन मैंने कभी इस नज़रिए से देखा नहीं इस जगह को, जैसे आप देखते हैं कि इतनी अरे मैं तो देखो यहाँ कितने सारे पेड़ लगाए हुए हैं, मुझे ये ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठना अच्छा लगता है। मैं उस तरह से बोल रहा था, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब नहीं, मतलब आपका दिमाग तो सच में है यार। अभी देखो, आपने इस तरह से बात की कि अकेली यहाँ कैसे रहती होगी। अभी वो तो बरसों से रह रहे यहाँ। हमारे ससुर जी चले गए, फिर वो अकेली रहती है। हाँ, कुछ कामकाज के लिए कुछ नौकर आते हैं बस। तो मैंने तो ऐसे ही सब यहाँ पे देखा है, तो कभी मेरे दिमाग में ये सब तो आया नहीं। हेलो, आज नहीं तो कल हमारा ही होने वाला है, तब की बात तब देखेंगे। चलो अभी अंदर चलते हैं, सासू माँ क्या कहती है। ओके, चलते हैं। चलिए। आप जाइए, मैं आता हूँ। हाँ, आओ आओ। देखो, ये जो साड़ू भाई है ना, तुम्हारी बड़ी बहन, और ये दोनों, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लालच में आए हैं। लग रहा है आपको, लग रहा है? अरे मुझे तो पता है, ये दीदी को ना बचपन से जानती हूँ। इतना तो पता चल गया इनके बारे में कि एक नंबर की लालची औरत है ये। पक्का कोई ना झूठे बहाने करके आए हैं इस घर में। मुझे तो ऐसा बताया उन्होंने कि इनको कुछ पेट में कुछ तकलीफ है, अरे गांठ। सब बहाने हैं। अच्छा। हाँ तो मुझे पता ही था ये बहाने मार रही है। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? और मैंने उनसे पूछा कि आपको पेट में क्या तकलीफ़ है। उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने पूछा कि आपने कौन से डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा मेरी फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर सोलंकी। मैंने तुरंत नाम पूछा, तुरंत डॉक्टर सोलंकी भी बोल दिया। मैंने तुरंत कहा ऐसे ही हवा में कि डॉक्टर सोलंकी तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे फ़ोटो रखी थी कि वो तो शहर में है ही नहीं, कहीं बाहर घूमने गए हैं। तुरंत पकड़ी गई। मैंने तो ऐसे ही हवा में फेंक दिया और वो तुरंत नहीं 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 ऐसा कुछ। तुरंत पता चल गया मुझे कि ये ना सब बहाने इनके। वाह वाह, कमाल हो तुम भी। अरे बहुत स्मार्ट हूँ मैं। ऐसी एक नंबर की लालची औरतों से ना हमेशा दूर रहना चाहिए। अरे अपनी ही माँ के सामने ऐसे झूठे झूठे नाटक करके आई हैं पैसा मांगने के लिए। भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसे लोग हमारे आजू बाजू हो। हाँ, बहुत सही बात है तुम्हारी। वही तो। ऐसा कौन करता है आज की दुनिया में? बहुत गंदी बात है यार। हम तो आए थे मम्मी जी की तबीयत पूछने, और जो भी हमारा हुआ वो सब बताने कि भाई क्या क्या नुकसान हो गया। और वैसे ये लोग, तुम्हें क्या लग रहा है कि इनको, ये लोग कामयाब हो गए तो? नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलो। ऐसे कैसे कामयाब होंगे? देखो कुछ भी हो, हमें ना इससे पहले कि ये दीदी और जीजू कोई भी गेम खेले, हमें पैसे हड़प नहीं होंगे। मम्मी के साथ ना अभी क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मम्मी पिघल ही जाए और तुरंत के तुरंत ये लॉकर खोला, पैसे निकाले, दिए हाथ में। और तुम्हें पता है, ये जो साड़ू भाई है ना, इनकी नज़र इस घर पे भी है।
अच्छा, हाँ, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मम्मी जी कैसे अकेले इस घर में रहते होंगे, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। तो तुरंत मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम के वे में बोलने लग गए कि हाँ मतलब आपका प्लान ऐसा ही है कि आप ये घर हड़पना चाहते हैं। मैं बोला ऐसा कैसे, मैं कोई थोड़ी ऐसा सोचूंगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि क्योंकि वो भी फिर ऐसा बोल रहे थे कि हाँ आप ये घर तो है ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है आगे जाके ये कुछ तो ऐसा करने वाले हैं। बहुत गंदी सोच है इन लोगों की। मतलब हम तो यार, हम तो फिर भी छोटे हैं, हम करें तो ठीक है, पर उन लोगों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वही तो, हमारी तो अभी जिंदगी ही कहाँ शुरू हुई है। बड़ों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ मतलब ये लोग तो बस पैसा पैसा पैसा, बस इनको पैसा ही दिखता है। अपनी मम्मी का घर कैसे कोई ऐसा सोच सकता है भाई। और ऊपर से मुझे क्या बोलने लगे कि आपको तो पैसों की ज़रूरत होती है तब भी आप आते हो, वरना तो मम्मी जी का हाल कौन पूछता है। बोलो, मतलब खुद तो कभी आते नहीं है हाल पूछने, और हम तो वैसे भी पिछली दिवाली पे तो आए थे। वही तो। 1 साल ही तो हुआ है, कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ, आते ही रहते हैं हम तो। वैसे सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये लोगों के इरादे अगर कामयाब हो गए ना तो बेचारे मम्मी लुट जाएगी। इससे अच्छा ना ऐसा कुछ करते हैं कि उनके हाथ में कुछ ना लगे, क्योंकि वो लोग बुरे लोग हैं ना। तो उनके हाथों में पैसा नहीं जाना चाहिए। इससे अच्छा हमारे ही पास आ जाए, उनसे बचाने के लिए हम पैसा वही लेंगे। तो, और हम तो मम्मी का भी ध्यान रखेंगे, पर उन लोगों का भरोसा नहीं है। हो सकता है वो तो पैसे लेके मम्मी को बस टाटा बाय बाय कर दे। नहीं नहीं, हम तो मम्मी का भी ध्यान रखेंगे, उनको एक रूम दे देंगे ना पर्सनल इस घर में। ये रूम भी सही है, इस रूम में हम मम्मी को रख लेंगे, अच्छा खासा रूम है, बाकी पूरा सब अपना। हाँ, और वैसे अपना मतलब हम भी तो मतलब इस घर का हाँ, ध्यान ही रखने वाले हैं ना। वही तो। वही तो। अब मम्मी क्या है, कितना ही ध्यान रख सकती है, हम तो मदद कर रहे हैं मम्मी की। हाँ, पर ये हमारी अच्छी सोच है, उन लोगों की नहीं है। हाँ वही उनको तो। कामयाब नहीं होने देना है हमें। हाँ अरे क्या सोच रहे हो आप? अरे हाँ, अभी सोचना क्या है, देखो तुम्हारी माँ से तो हम लोगों ने पैसे की बात की, हाँ और ना तो नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन कहा है कि जितना हो सके उतना करेंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जय से बात की। हाँ। अरे रितिका का पति साड़ू भाई मेरा, तो वो लोग वो फैक्ट्री वाली बात कर रहे थे ना, हाँ कि फैक्ट्री जल गई और पैसे लेने आए। लेकिन उसकी बात में से मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उसकी कोई फैक्ट्री जली हो या फिर कुछ नुकसान गया हो। वो मतलब इंसान पता चल जाता है ना, कोई टेंशन में होता है, तो उसकी बातों से तो ऐसा लगा नहीं। मैंने उससे पूछा कि अगर इतना नुकसान हुआ है तो फिर तुम ऐसे एकदम टहलने आए हो ऐसा लग रहा है। वो बोले नहीं, वो थोड़ा दुख बांटने के लिए आए थे, और बोल रहा था कि पैसे तो मैंने नहीं मांगे, रितिका ने ही मांगे हैं पैसे कुछ मदद के लिए। अच्छा। और बड़ी बात मतलब उन लोगों को भी पता है कि हम लोग यहाँ पैसे के लिए आए हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरी बात हुई रितिका से, तो मुझे भी पता चला कि उसकी फैक्ट्री कुछ जली भली नहीं है, और वो बता रही थी कि आप बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ माँ से पैसे लेने आई है। तो मैंने सोचा कि उसको ऐसे कैसे पता चला होगा। उसने तुझे ऐसा कहा? हाँ, फिर मैंने भी उसको बोला कि तेरी फैक्ट्री तो ऐसे कुछ जली हुई नहीं है, मुझे भी पैसे पता चला है। तू यहाँ आई है माँ की यहाँ पे क्यों आई है? कि मैं आई हूँ, आपको क्या मालूम कि मैं क्यों आई हूँ? हाँ हाँ, देख मेरी बात सुन, अभी ये लोग पैसे ऐंठने के लिए आए वो तो पता है, अभी हम भी पैसे लेने के लिए आए वो बात नहीं है, लेकिन उसकी नज़र भी इस बंगले पे है, इस मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी पे है। बातों बातों में वो कह गया मुझसे जय कि देखिए भाई साहब ये कितनी अच्छी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, यहाँ अच्छे अच्छे पेड़ है, तो सासू माँ यहाँ अकेली कैसे मैनेज करती होगी। अब मैंने उसे हंसने में कह भी दिया कि शायद आप लोगों की आपकी नज़र है इस प्रॉपर्टी पर। हाँ तो क्या कहा? नहीं, वो बोल रहा था कि मेरा नज़रिया ये नहीं था। मैंने उससे कहा कि आज नहीं तो कल ये सब तो हम दोनों में मतलब तुम दोनों बहनों में बंटने ही वाला है, तो लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि ये लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और ये लोग सारी दौलत और ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना वो हड़प कर जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ तू भी कुछ सोच, और हम
एक काम करते हैं, हम अभी से इस प्रॉपर्टी का और पैसों का बंटवारा करवा देते हैं। लेकिन मम्मी मानेंगी? मम्मी को मनवाना पड़ेगा कि भाई आप कर दो, अभी आपकी देखो, वैसे भी आपकी उम्र हो गई है अभी। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो तुम्हारी माँ मानेगी नहीं। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? हम लोग एक काम करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमारे साथ रहने को आ जाओ, नहीं तो फिर हम आपके पास रहने आ जाते हैं और हम आपका ख्याल रखेंगे। तो उनको पता कि आपकी उम्र हो चली है, कल पता नहीं अकेली हो आप, क्या हो जाए आपको, नौकर चाकर तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हम आपके पास रहने आ जाते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो जो उनके साथ रहेगा, प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा उसे मिल जाएगा, क्योंकि उनको तो देना तो पड़ेगा ही। हाँ, देना तो तो पड़ेगा उनको ही। थोड़ा दे के निपटा लेंगे और बाकी हम लोग उनके साथ रहेंगे, मतलब बाकी का पूरी दौलत हमारी होगी। हाँ, आपकी बात तो सही है। मैं मम्मी से बात करती हूँ कि हम लोग आपके साथ रहेंगे या फिर आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाओ। अभी आपकी उम्र भी हो गई है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप हमारे साथ रहने के लिए। वो रीति का बात करे उससे पहले मैं बात कर लेती मैं हूँ वही मम्मी के सोच रहा साथ। हूँ, रितिका कुछ ना कुछ सोच के आई है और तुम्हारी बहन बहुत शातिर है, मुझे पता है। उसे मैं पहले से ही जानता हूँ, उसकी शादी नहीं होती ना तब से मैं उसे जानता हूँ। बहुत लालची है तुम्हारी बहन। देखो बुरा मत लगाना, लेकिन जो है वो कह रहा हूँ, लेकिन हमारे भी बच्चे हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ज़रा ध्यान से तुम अपनी माँ के साथ बात करो, हाँ, कि माँ आप जब तक हो तब तक, मतलब बंटवारे की बात मत करना, सिर्फ यही कहना कि हम आपके साथ आ जाएंगे या फिर आप हमारे यहाँ रहने आ जाओ, हम आपका ख्याल रखेंगे, इतना कहो उनसे। ठीक है, तो मैं बात करके देखती हूँ मम्मी से। वो रीति का बात करे उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ मम्मी। तुम बात कर ठीक लो। है? हाँ, चलो, हो जाएगा ये सब। तो ये पूरी प्रॉपर्टी बस एक बार हाथ में आ जाए, बुढ़िया को मेरी बीवी समझा दे बस। चलो भाई, अब थोड़ा आराम करे ससुराल में। अरे रितिका, क्या कर क्या रही हो? मैं तो बस चाय बनाने जा रही थी, आपको भी पीनी है क्या? हाँ, वो मेरी चाय तो रख देना, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा था, अब तुम्हारी बहन से मेरी बात हुई। देखो, तुम लोग किस लिए आए हो मुझे पता है, जयदीप से मेरी बात हुई, और हम लोग भी किस लिए आए हैं ये भी तुम लोगों को पता है, ठीक है। अब ये बार बार आने के बजाय एक बार में ही अगर बंटवारा हो जाता है तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास और हमारा हिस्सा हमारे पास। मैंने तो तुम्हारी बहन से कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि तुम कुछ इस बात से राज़ी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें बात करके देखता हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? देखो जीजू, पहली चीज़ तो ये है कि मम्मी ने आप दोनों की शादी में अच्छा खासा खर्चा किया था, आप भी ये चीज़ जानते हो। और वही मेरी और जय की बात है तो हमने कोर्ट मैरिज करी है, हमारी शादी में वैसे भी मम्मी को कोई खर्चे करने नहीं पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब पर अब मेरा हक होना चाहिए। भाई, तुम्हें शादी कोर्ट में करने की किसने कहा था? हाँ, हमने तो रोका नहीं था, धूमधाम से शादी करवाने के लिए रेडी थे हम लोग। अरे मैं खुद सब करता तुम्हारी शादी में। और एक बात है, जब हमारी शादी हुई थी तब तो तुम छोटी थी थोड़ी, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं थी ना, तो तुम्हारा ख्याल भी रखा है हम लोगों ने। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद तुम्हारी मम्मी का भी ख्याल रखा है, तो उस हिसाब से तो हमारा भी हक बनता है पहला। हाँ, और तुम्हारी शादी तो अभी हुई है, तो मैं तो कहता हूँ समझदारी इसी में है कि एकजुट हो कर रहे हम लोग, और जो हिस्सा है वो बराबरी में बढ़ जाए। देखिए, आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जो सोचती हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा हक हमारा है। और रही बात बंटवारे की, तो एक काम करते हैं ना, ये सब कुछ जिसका है हम उसी पर छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। मम्मी ने हमेशा से दीदी को ही ज़्यादा रखा है, मुझसे तो कई ज़्यादा। लाड़ प्यार के साथ साथ सब सामान, चीज़ें, पैसा और खर्चा सब दीदी पर ही किया है। अरे कुछ किया नहीं है, तुम्हें दिखता है ऐसा सब। आप तो यही बोलोगे ना, आपको कुछ नहीं मिला तो आप तो यही बोलोगे। और आप लोग हमारी गैरहाजिरी में हमेशा आते हो यहाँ पर, कुछ ना कुछ बहाने से पैसे ऐंठने के लिए सासू माँ से। हमें क्या पता नहीं चलता क्या? हाँ, तो क्या हमें पता नहीं है क्या? और वैसे भी हमें घर भी लेना है तो। अरे तो लो ना, कौन ना बोलता है। अब तुम ये जो
फैक्ट्री जल गई और ये सब बहानेबाजी करती हो ना, सब पता है हमें। हाँ तो आप लोग भी ये जो पेट दर्द का, ऑपरेशन का, ये सब जो बहाने कर रहे हो ना, वो भी हमें पता है। वो तो तुम्हें देखकर हम लोग आए, वरना हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। और तुम्हें पता है हमारे दोनों बच्चे अभी हॉस्टल में पढ़ते हैं, कितना खर्चा बढ़ गया है हम सबका। तो कौन कौन बोल रहा है आपको कि आप अपने बच्चों को हॉस्टल में रखो सरकारी स्कूल में? हमने मना किया है क्या? क्यों भाई, क्यों सरकारी स्कूल में रखे? और तुम दोनों को क्या है, अभी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। हाँ, अब पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाओ। तो कभी तो होंगे ना। अब आप लोगों को ही देख लो, बच्चे हो गए लेकिन खर्चे की टेंशन है। तो इसका क्या मतलब? हम पहले अच्छे से सेविंग्स करना चाहते हैं, उसके बाद प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आपकी तरह नहीं। तो आप खुद कमाओ और खुद सेविंग करो ना, ये सासू माँ के पैसे पे क्यों ओ डोरे डाल के बैठे हो? हो, तो फिर आप भी खुद कमाओ और अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाओ ना। कमा ही रहे, बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे, हमारे खर्चे से ही हो रहे, लेकिन सासू माँ से तो मतलब उनका भी तो फर्ज है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि ना तो आप हमारी बात मानने वाले हैं और ना ही हम आपकी बात मानने वाले हैं, तो ये सब कुछ ना मम्मी पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है? मुझे तो था मेरी साली मेरी बात मान जाएगी, लेकिन तू तो छोड़ो। मुझे भी था कि मेरी दीदी मेरी बात मान जाएगी, पर मेरी दीदी अपनी नहीं है, तो आप क्या, चाय बना लेना अपनी खुद। अरे मम्मी, हाँ, क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, इसमें भजन वजन आते हैं तो देख रही हूँ, और क्या रखो ना करूँगी। उसको, अभी मैं आई हूँ हाँ, तो मैं बैठो ना रख ही मेरे साथ। रही हूँ बंद करके, बोलो चलो। अरे और बताओ सब। मैं मजे में हूँ एकदम। मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी, कि आप वो आपकी भजन मंडली में जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाते हैं आराम से, भगवान का नाम लेते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी, एक बात करनी थी आपसे। समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ मैं। अरे माँ से बात करने में इतनी झिझक कैसी? बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए थोड़ा लग रहा है कि आपको मतलब कैसा लगेगा। अरे जल्दी से बोल, मुझे कुछ नहीं लगेगा। मैं क्या बोल रही हूँ मम्मी, हाँ। आप यहाँ पे अकेले रहते हो, ठीक है? हाँ। तो क्यों आप हमारे साथ रहने क्यों नहीं आ सकती? या तो फिर हम यहाँ पे रहने आ जाएंगे, तो क्या होगा ना कि हम आपका बराबर ख्याल रख पाएंगे। आप कितनी अकेली हो गई और इतनी दुबली भी हो गई है, देखिए आप खाना भी बराबर नहीं खा रही है, मुझे मालूम है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्र के हिसाब से ऐसा रहता है शरीर का तो। और क्या है कि मुझे कुछ भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। देखो, कभी कभार तुम आ जाती हो, बड़े दामाद और तुम दोनों आते हो, कभी कभार छोटी और उसका दामाद, छोटी लड़की आती है और छोटे दामाद भी आ जाते हैं। और कब मंदिर में जाती हूँ, हर रोज़ भजन कीर्तन करती हूँ और मेरा वक्त निकल जाता है। वो बात सही है मम्मी आपकी, लेकिन क्या है कि आप, हाँ वो बात की आप है ना, वो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, मुझे गलत मत समझना आप। आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, आप उसका बंटवारा कर दीजिए ना मेरे और रितिका के बीच में। अरे भगवान, दीदी कैसी बात कर रही हैं आप? बंटवारा इस घर में? हे भगवान, नहीं नहीं दीदी, मेरी मम्मी के ये संस्कार तो नहीं है कि हम इस घर में बंटवारा होने की बात करें ना। एक काम करो मम्मी, आप ना ये सारी जायदाद, ये प्रॉपर्टी, आपके पास जितना भी पैसा है, ये सब दीदी को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बंटवारा वो होते हुए मैं कभी नहीं देख सकती। ठीक है मम्मी, अभी रितिका इतना कह रही है तो आप ऐसा ही कुछ कर दो। अरे आप दोनों ही तय करोगे कि मेरी जायदाद का मुझे क्या करना है। अरे आप लोग मुझे तो पूछो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ लेकिन मम्मी, बंटवारा थोड़ी, और मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझे कुछ ना दो और सब कुछ दीदी को दे दो, तो मैं जानती हूँ मम्मी आपको। लेकिन मैं क्या कह रही थी, देखिए मैं कौन हूँ, आप कौन है? मैं आप तीनों में सबसे छोटी हूँ, है ना? मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। अब मम्मी, आपने जो संस्कार मुझे दिए, आपने मुझे यही सिखाया ना कि जो छोटे होते हैं उन्हें बड़ों की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो यहाँ पर ना सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही निभाने का टाइम है ना? आपका ख्याल मैं रखूँगी और दीदी आपका भी ख्याल मैं रखूँगी। अगर आपको चाहिए तो नहीं चाहिए,
ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता ही है आप हमेशा से ना बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मम्मी आपका ख्याल तो मैं ही रखूंगी। नहीं नहीं मम्मी, देखो- आपका ख्याल मैं रखूंगी, आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा बस, नहीं तो मैं यहाँ पे आके रहूंगी। मेरी बात आपको सुन- मेरी बात मेरी माननी बात पड़ेगी। सुन- तो रहोगे नहीं। की बात अरे करो, बस! हम तो ऑलरेडी। आप दोनों झगड़ा बंद करो। आप दोनों में से किसी को जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने की, मेरा ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। और रही बात जायदाद की, तो जब तक मैं जिंदा हूँ इसका बंटवारा नहीं होगा। हाँ, बंटवारा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं आपका ख्याल ज़रूर रख रही हूँ। और अभी तो वैसे भी हम यहीं पर हैं, आप तो अब मैं आई हूँ इसलिए आप आने की बात कर रहे हैं, मैं तो पहले से ही यहाँ पर हूँ, है ना। आप तो खाली मिलने आए थे, हम तो रुकने आए हैं, है ना मम्मी। देखो, मेरी दोनों बेटियां और दोनों दामाद मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है। तुम क्यों फालतू में झगड़ा कर रहे हो? कहाँ झगड़ा कर रहे झगड़ा हैं? नहीं कर रहे मम्मी, हम तो ऐसा ही हुआ ना, सिर्फ मुझे समझा ऐसा रहे लगता हैं है। आपको। नहीं, मुझे पता है बेटा, देखो आप लोगों को मुझसे लगाव है और ऐसा भी लगता है कि मैं अकेली रहती हूँ, पर मेरी चिंता आप दोनों मत करो। मैं यहाँ मज़े से रह रही हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। और जो रही बात जायदाद की, तो मैं जीते जी वकील के पास लिखवा के कागज़ रखूँगी कि मेरी दोनों बेटियों को बराबर का हिस्सा मिले। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बढ़ जाएगी। अब देखिए, मुझे ऐसे पैसों का, जायदाद का कोई लालच नहीं है मम्मी। अरे आप दोनों के मुझे तो, मैं तो खाली आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं ना आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अरे मेरी अब बात आप तो सुनो। जानते हैं ना कि ये जय के तो मम्मी पापा है नहीं, तो मैं किसकी सेवा करूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं मम्मी, आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप देखो- मेरे साथ आएंगे। मेरे बच्चे भी अभी आने वाले वेकेशन है, तो उनके साथ अरे, आपका टाइम अच्छा चला नहीं, नहीं, जाएगा। आप अरे चलिए पर ना मेरे मम्मी साथ। को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता ना, आपको पता नहीं है। तो मैं यहाँ पिछली पे आ जाती हूँ मम्मी। बच्चों को यहाँ भेज देना और आप लोग भी साथ में आ जाना यहाँ, बस बात खत्म। और रही बात जायदाद की, तो मेरी दोनों बेटियों को मेरी जायदाद में हिस्सा बराबर मिलेगा, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज़्यादा मिलेगा, समझ गए। मेरी दोनों बेटियाँ मेरे लिए एक समान है और कुछ नहीं। देखिए, काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को यहाँ, और मैंने आपको जैसे बताया था इसकी सर्जरी के लिए जाना है, वो बात तो सारी हो गई, लेकिन मैं कुछ छुपी बातें नहीं करना चाहता। और जैसे भी मेरी कुछ बातें हुई थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप इन दोनों बहनों से कुछ खुलासे मांग ले तो बहुत अच्छा होगा। जो हम लोगों के बीच में बातें चल रही है वो शायद आपको पता नहीं। मनीषा, रितिका, आप लोग बताइए। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है। अब देखिए, दीदी ये चाहती हैं कि आप प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें, और मैं ये सोचती हूँ कि आपकी जायदाद पर हम दोनों का आधा आधा नहीं, बल्कि हमारा हक ज़्यादा होना चाहिए। बोलो। अरे वैसे भी आपने तो हमारी शादी में भी खर्चा नहीं किया है, हमने कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी हमको, और उस वजह से आपने हमारी शादी में भी कोई खर्चा नहीं किया। और वही दीदी की शादी आपने कितनी धूमधाम से की थी, इनको कितना सारा गहने, पैसा, सब कुछ दिया था। तो हमने कहा ना। हाँ, तो मम्मी ने आपकी शादी करने के लिए भी मना नहीं किया था, आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की थी। मम्मी ने मना थोड़ी किया था। अरे तो हमें क्या पता था कि कल को उठ के हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अब हमें ज़रूरत है इसलिए हमें चाहिए। लेकिन जरूरत तो सबको होती है ना रितिका। हमारी फैक्ट्री जल गई है, आप समझ क्यों नहीं रहे? हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, हमारे पास घर भी नहीं है, हमें घर भी लेना है, और इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों से कहीं ज़्यादा। हाँ, माना कि ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मम्मी की जो भी जायदाद है उसमें तो बराबर का हिस्सा होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं छोटी हूँ तो मम्मी का फ़र्ज़ है हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी देने का, हमारा हिस्सा ज़्यादा रखने का। तो मैं बड़ी हूँ तो मेरा गुनाह है क्या कि मुझे कम मिले प्रॉपर्टी? तो वैसे भी आपको मिला है ना। बस हो गया, आप दोनों का हो गया। सबको पैसों की ज़रूरत है, मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं है।
अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैंने कहा था ना कि क्या आप आप मेरे मुझे- साथ रहने के चलिए आप क्या चलिए। समझ रहे हो मुझे? अरे मम्मी जी एक काम कीजिए, आप हमारे साथ रहने के लिए हाँ चलिए। नहीं देखो। नहीं, देखो हम तो पहले से ही सोच रहे थे कि आप हमारे साथ रहिए, पर अभी तक ये सब, अभी आप बात निकल ही गई है तो ये सब छोड़िए झमेला और हमारे साथ ही रहिए। सब नहीं अच्छे मम्मी, से आप खुशी हमारे से साथ रहेंगे। रहने के लिए हम आएंगे मुझे बस। किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ। और रही बात मेरी जायदाद की, तो जिस तरह से आप दोनों झगड़ रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं आप दोनों को आधी आधी जायदाद नहीं दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हमारा हक ज्यादा है। मैं जानती थी। मम्मी अब बता दो इनको। हाँ तो आज बताओ तक ना। मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। हाँ तो बताओ ना मम्मी, क्या बात है? ऐसा भी हो सकता है ना कि मम्मी पूरी जायदाद मुझे दे दे। सपने में मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं और मम्मी आज तक जो मेरे लिए नहीं कर पाई वो अब करेंगी। बता दीजिए मम्मी इनको। हाँ, आज तक मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, तू तो ऐसा ही बड़ी हो गई। सही बात है। कैसे बोल रही है कि आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो अब करेगी मम्मी। देखो, अरे जैसे आप लोग बोल रहे हो ना कि मम्मी को मेरे ऊपर ज़्यादा प्यार है, बड़ी बोल रही है मम्मी को मेरे ऊपर ज़्यादा प्यार है, मुझे तुम दोनों में से किसी के ऊपर प्यार नहीं है, वो मैंने देख लिया सब। ये क्या बोल रहे हो हाँ। मम्मी आप? जैसे आप लोगों को मुझसे प्यार नहीं है ना, वैसे मुझे भी आप दोनों से कोई प्यार नहीं है। आप लोगों को मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार है, समझ गए? ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? मम्मी, क्यों? आप हो तो ही तो प्रॉपर्टी है। मतलब पहले तो आप ही हो ना हमारे लिए सब कुछ। और हम तो खाली आपसे मिलने आए थे, आप जानते हो ना। आपने ऐसा सोचा होता ना कि मैं हूँ तो जायदाद है, तो आप दोनों इतना झगड़ा ही नहीं करते जायदाद के लिए। मैं अब तो छोटी बच्ची तो हूँ नहीं। देखो, आप दोनों मेरी बेटियां हैं, मैं आप दोनों की माँ हूँ, आप दोनों मेरी माँ नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं झगड़ा कर रहे। आप दे दो ना चलो आधा आधा, हाँ, इसमें सासू क्या माँ, सब छोड़िए ना। आप दिक्कत कहाँ है? ऊपर साथ में ले जाएंगे। हाँ। अब कर दो बंटवारा। और उसको वो बोल रही ना, वो देखो वो बात तो तुम भूल जाओ। वैसे अगर ऐसी कुछ बात हुई ना तो वो हम लड़ भी लेंगे। कोर्ट में भी अगर बात गई तो फिर भी आधा आधा हिस्सा होता है। हाँ। ठीक है, तुम्हें अकेली को नहीं मिलेगा। अच्छा। तो सासू माँ आप बराबर में हिस्सा बांट दो। चलो। अच्छा, अरे वाह, दामाद तो दामाद आधा आधा हिस्सा मांग रहे हैं, बेटियां भी आधा हिस्सा मांग रही है। दोनों मिलके, अभी मैं जिंदा हूँ, किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। अरे लेकिन आपको हम साथ में रखने को तैयार है ना। आपका ख्याल रखेंगे हम। नहीं, हाँ। मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। ऐसे में अकेली रहती हूँ, फिर भी शांति से नहीं रहने देते हो आप लोग। तो तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्या मेरा हाल करोगे आप लोग? देखो, मैंने मेरे जीते जी मेरा विल बनवा दिया है वकील से बोल के। तो आप लोगों को मेरे मरने के बाद पता चल जाएगा कि किसके हिस्से में कितनी जायदाद आई। इसीलिए आप लोग ज़्यादा आस रख के मत बैठो, समझ गए? हाँ सासू माँ, आपने मतलब हमें बताया भी नहीं और हमें सीधा पराया कर दिया और बिल बनवा लिया अपना। क्यों? मेरी जायदाद है, मेरी मर्जी, मुझे किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम भी तो आपके ही है ना। और हमें अगर पता चल जाता तो अच्छा रहता। मतलब हाँ, तो चल जाएगा ना, मेरे मरने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आपके मरने का इंतजार, मेरा मतलब है देखो भगवान आपको लंबी उम्र दे ऐसे तो। लेकिन मतलब पहले ही पता चल जाता तो हम अपना थोड़ा प्लानिंग कर पाते ना। हाँ, और आपने अच्छा ही सोचा होगा हमारे बारे में, लेकिन फिर भी बता दीजिए ना कि क्या किया है हाँ, आपने। तो आप लोगों को भरोसा है ना मेरे ऊपर कि मैंने आप लोगों का अच्छा ही सोचा है, तो आप लोगों का प्लानिंग आप लोग खुद कर सकते हो। मेरी जायदाद की आस रख के मत बैठो। ये तो मेरे पास है जायदाद, तो आप लोग आस लगा के बैठे हो। मेरे पास कुछ नहीं होता तो क्या करते आप लोग? तो किसी और के पास यार, कुछ नहीं, मम्मी जी सही कह रही है। अब हम क्या ही बोल सकते हैं। चलो ठीक है मम्मी जी, आते जा। अब आपकी बेटी की सर्जरी तो पता नहीं, भगवान बचाए इसको। चलो जितना है वो बेच बाच के तेरी सर्जरी करवाता हूँ मैं। चलिए चलिए मम्मी जी, हम चलते हैं। चलिए। जी चलिए, हम भी बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रुके। हम भी जाते हैं ना, वो फैक्ट्री आपको सब संभालना भी तो है। कर्जे का देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। चलिए। कोई नहीं,
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे जायदाद के लिए मना कर दिया, सब लोग उठ के चले गए। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी आप हमारे साथ आओगे कि नहीं। सबको पैसे से प्यार है, किसी को माँ से प्यार नहीं है।